Very good morning to all my dear students and respective parents. Today I am here with class 7 chapter number 15, that is properties of triangle, exercise 15C. In exercise 15C there is a property that is triangle inequality. Triangle inequality क्या कहती है? The sum of length of two sides of the triangle is always greater than the थर्ड साइड. मीन्स अगर हम ट्रायंगल की टू स्मॉल साइड्स के लेंथ को ऐड करें तो वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? थर्ड साइड से. तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगी. अगर दो साइड का सम इक्वल आ जाए थर्ड साइड के या फिर उससे स्मॉल आए तब ट्रायंगल नहीं बनेगी. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे टू स्मॉल साइड्स दिखाई दे रही है, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि इन तीनों साइड्स का यूज करके ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी. कैसे? हम दोनों साइड्स को ऐड करेंगे. 2 + 3 ये आएगा 5. 5 है, ग्रेटर है किससे? जो बची हुई साइड है वो थर्ड साइड हमारे पास क्या बची हुई है? 4. तो अगर हम टू साइड को ऐड करें तो उसका सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा. इसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए और इससे लेस भी. अगर इसके इक्वल या इससे लेस है तो ट्रायंगल नहीं बनेगी. ट्रायंगल इनइक्वालिटी से यही कहती है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल. यहां से हमने बताया कि यस ट्रायंगल पॉसिबल है. दोनों को ऐड किया, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर किसके इक्वल आया? 5 सेंटीमीटर के. 4 से बड़ा है तो यस ट्रायंगल बनेगी, पॉसिबल है. सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस थर्ड साइड. दो साइड दे रखी है तो हमें बताना है कि जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? 5 + 9 दोनों को हम ऐड करेंगे. 5 + 9 किसके इक्वल आएगा? 14. ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब थर्ड साइड इन दोनों साइड के सम से स्मॉल आए. ना इसके इक्वल होना चाहिए ना ही इससे ज्यादा. तो इस ट्रायंगल की हम थर्ड साइड क्या कह सकते हैं कि 14 से लेस होनी चाहिए. दी थर्ड साइड विल बी लेस देन 14 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हमें फिल करना है. एक ट्रायंगल दी हुई है, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल दी हुई है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है. ए ये हो गया, बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट है पी. हम ज्वाइन करते हैं ए टू पी एंड पी टू सी. अब हमें ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है कौन सी? ए पी सी. इसमें हमारे पास टू साइड दी हुई है पी ए प्लस यहां से पी ए प्लस पी सी. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको पी ए प्लस पी सी, थर्ड साइड क्या बचेगी? ए सी. दो साइड का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? थर्ड साइड से. तो हमें सिंबल यूज करना है ये किसका? ग्रेटर देन का. ग्रेटर देन का सिंबल हमेशा किसकी साइड रहेगा? टू साइड्स के लेंथ के सम के साइड. तो अगर हम दो साइड को ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? बची हुई थर्ड साइड से. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. AM is the median of triangle ABC. AM is the median of triangle ABC. फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास. एक ट्रायंगल दी हुई है ABC. AM क्या है? मीडियन है. हमें प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा किससे? 2 × AM से. ये हमें प्रूव करना है. AM इज द मीडियन. हमारे पास गिवन क्या है? AM इज मीडियन. अगर AM मीडियन है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो M है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का. अब हम यहां से जैसे हमने AM मीडियन लिया, टू ट्रायंगल्स दिखाई दी. कौन सी ट्रायंगल? ABM और दूसरी ट्रायंगल ACM. ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है. तो फर्स्ट हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABM. इन ट्रायंगल AB
एम। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है? टू साइड का सम बड़ा होगा किससे? थर्ड साइड से। अब हमने यहाँ पे टू साइड ली, ए एम को हमें क्या रखना है? लेस रखना है, स्मॉल रखना है। तो हम यहाँ पे ए एम को छोड़ के इस ट्रायंगल में हमें दो साइड कौन सी दिखाई दे रही है? एक तो ए बी और दूसरा बी एम। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे ए बी प्लस बी एम, ये दोनों साइड ए बी प्लस बी एम, और ये जो साइड है ए एम, दो साइड्स का सम बड़ा होगा किससे? थर्ड साइड से। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम दूसरी ट्रायंगल भी लेते हैं जो हमें दिखाई दे रही है, कौन सी? ए सी एम। यहाँ पे हम ए सी एम ट्रायंगल लेते हैं। इसमें भी हमें वही रखना है, ए एम को क्या रखना है? स्मॉल। यहाँ पे ए एम को छोड़ के इस ट्रायंगल में दो साइड कौन सी बचेगी? एक तो ए सी बचेगी, दूसरा एम सी। ए सी प्लस सी एम या एम सी, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन का लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में, साइन सेम वही रहेगा। यहाँ से ए एम और ये भी हमारा ए एम। इधर लेफ्ट में क्या है? ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड किया। यहाँ पे ए बी बी एम और इसके लेफ्ट में ए सी और सी एम, इसके राइट में ए एम और इसके राइट में भी ए एम। ए बी प्लस ए सी। अब ये देखिए बी एम प्लस सी एम, इन दोनों को ऐड करेंगे, बी एम प्लस सी एम, तो पूरी साइड हमारे पास क्या आएगी? बी सी। यहाँ पे ए एम प्लस ए एम, टू बार सेम है तो क्या हो जाएगा? टू ए एम। 1 1 दोनों का कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो ए एम प्लस ए एम 2 ए एम। यही हमें प्रूव करना था। आ गया इसके इक्वल। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसमें सिर्फ ये चेंज है कि यहाँ पे ये जो m पॉइंट है इसकी जगह क्या लिया हुआ है? सिर्फ p लिया हुआ है बस, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज है। a b c तीनों सेम वही पॉइंट है। यहाँ पे m मिड पॉइंट था, मीडियन था। यहाँ पे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में m की जगह सिर्फ f का अल्फाबेट चेंज होगा, क्या हो गया? p हो गया। जहाँ पे m है सिर्फ वहां पे p। दो ट्रायंगल दिखाई देगी, a b p और a c p। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. ABCD is a quadrilateral. Prove that AB plus BC plus CD plus DA greater than AC plus BD. सेम उसी प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। यहाँ पे हमारे पास डायगोनल गिवन है, टू डायगोनल्स AC एंड BD। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो हमें डायगोनल दिखाई दे रहा है BD, इसी से हम लेते हैं। दोनों डायगोनल से टू टू ट्रायंगल्स दिखाई देगी हमें। ये जो डायगोनल है BD, इसके यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिखाई दे रही है BDA। इन ट्रायंगल BDA, ये जो ट्रायंगल है BDA, तो इसमें हमें क्या है? जो डायगोनल है BD उसको दिखाना है, लेस दिखाना है। यहाँ पे साइन है BD, ठीक है। अब टू साइड्स क्या बच गई? एक तो हमारे पास AB बच गया, दूसरा AD। यहाँ से हम टू साइड्स दिखाएंगे, AB प्लस AD। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से हमें इस डायगोनल से दूसरी ट्रायंगल भी, एक इसके इस साइड दिखाई दी, दूसरी इस साइड दिखाई दे रही है, BDC। इन ट्रायंगल BDC, BDC। इसमें भी हमें डायगोनल BD है, वो कहाँ है? इस साइड है, लेफ्ट में, तो हम इधर रखेंगे। ये सारे इसके लेफ्ट में है। डायगोनल कहाँ है? इसके राइट में, तो राइट में रखेंगे, या फिर हम सिंबल से देख लेंगे हमें क्या दिखाना है, लेस दिखाना है। किसको? डायगोनल BD को। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में टू साइड्स बचेंगी, एक तो BC और दूसरा DC। BC प्लस DC, ये साइड BC और ये DC। एक डायगोनल हमने यहाँ पे लिया था इसका BD, तो इससे ट्रायंगल बनाई BDC। इस साइड को, थर्ड साइड को छोड़ के हमारे पास ये टू साइड्स बची, तो इन टू साइड्स का सम बड़ा होगा किससे? थर्ड साइड से। और रीजन हम क्या देंगे? ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, या फिर हम कंप्लीट इसको डिफाइन कर सकते हैं। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम अपना दूसरा डायगोनल लेते हैं, AC के इधर हमें ये क्या दिखाई दे रहा है? ACB। इन ट्रायंगल ACB, यहाँ पे AB प्लस BC, AB प्लस BC दोनों बड़े होंगे किससे? AC से। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। फिर इसी डायगोनल से हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी? ACB हो चुकी है, ACD लेते हैं। यहाँ
इन ट्रायंगल ACD। AC हमारा इस साइड है लेस में AC, और यहां से फिर इसको छोड़ के टू साइड्स बचेंगी कौन सी, AD एंड DC। तो हम लिखेंगे AD प्लस DC। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। यहाँ पे बीच में साइन किसका है, प्लस का। चारों इक्वेशन को हम कर देते हैं ऐड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। यहाँ पे देखिए इक्वेशन का लेफ्ट, लेफ्ट में राइट, राइट में क्या है, BD प्लस AC प्लस AC, BD प्लस AC प्लस AC। ठीक है, ये सारे हमारे राइट में हो गए। लेफ्ट में क्या है, AB प्लस AD, BC प्लस DC, यहाँ पे है AB प्लस BC, और यहाँ पे है AD प्लस DC। जो चारों इक्वेशंस के लेफ्ट है उनको लेफ्ट में ऐड किया है, और जो राइट है उसको राइट में। BD 2 टाइम्स है और AC 2 टाइम्स है, तो 2 क्या हो गया, कॉमन। 2BD प्लस AC, 2 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे भी AB 2 टाइम्स है, AD भी 2 टाइम्स है, BC 2 टाइम्स है, और DC भी 2 टाइम्स है। तो 2 क्या हो गया, कॉमन। AB प्लस BC प्लस DC प्लस AC, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास आ गया जो हमें प्रूव करना था, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AC। आगे पीछे लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन में इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। और इधर लेफ्ट में हमारे पास ये हो गया, राइट में क्या है, BD प्लस AC, हेंस प्रूव्ड। अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी हमें सेम इसी टाइप से ट्रायंगल लेनी है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। टू साइड्स का सम बड़ा होगा किससे, थर्ड साइड से। बस यहाँ पे एक O पॉइंट लिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमें क्या है, ट्रायंगल लेनी है, ABO ACO एंड BOC। सेम यही प्रॉपर्टी यूज करके 3 इक्वेशन आएगी, तीनों को ऐड करना है इन क्वेश्चन नंबर 7। नाउ योर एक्सरसाइज 15C इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 15D में हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें H, P और B ये तीनों साइड हम फिक्स करेंगे, तीनों साइड कौन के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर हमें फिगर गिवन है, किसके लिए यूज होती है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज्ड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये हमने लिया एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो H साइड कौन सी होगी, हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने। इन दोनों में हम चेंज कर सकते हैं, ये P हो गई और ये हमारे पास B हो गई, या फिर ये P हो गई और ये B हो गई। H फिक्स रहेगी, H हमेशा कौन सी होगी, 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट, द साइड दैट इज अपोजिट टू द एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो साइड जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट है। और अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इन तीनों में से हमारे पास H कौन सी होगी, 5 सेंटीमीटर, जो साइड सबसे बड़ी है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, सबसे बड़ी साइड। सबसे बड़ी साइड 5 सेंटीमीटर है इन तीनों में, तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर फिगर गिवन है तो कौन सी साइड होगी, वो साइड जो 90 डिग्री के एंगल के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यही है, फाइंड हाइपोटेन्यूज फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, P is used for perpendicular, B is used for base, बेस गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है H इज यूज्ड फॉर हाइपोटेन्यूज। H यहाँ से हम लिख सकते हैं H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है 12, स्क्वायर ऑफ 12 प्लस B 9, स्क्वायर ऑफ 9 144 प्लस 81, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पे 9 का 81।
तो ये हमारे पास हो गया 215। यहाँ पे क्या है, h का स्क्वायर है, बट हमें h फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो इसके लिए बेस्ट है कि अगर हम स्क्वायर याद कर लेते हैं, कितने तक, मोस्टली 20 तक यूज हुए हैं, तो हम 2 to 20 स्क्वायर याद कर लेते हैं। 1 का तो हमें पता है 1 के इक्वल ही होगा। h इक्वल्स टू 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। यहाँ पे स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल, तो h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 15, मीन्स हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन सेम एज इट इज है। सेकंड में क्या है, h दिया हुआ है 26, और h के साथ हमें एक साइड दे रखी है, p दे रखा है कितना, 10, h दे रखा है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 26, p दे रखा है 10 प्लस b। अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है, बेस की, बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो, अगर इन दोनों में से हमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल को क्रॉस करेगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हमारे पास आएगा 576, जो कि किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बेस हमारा किसके इक्वल हो गया, 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टू लेग्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल एंड स्क्वायर ऑफ इट हाइपोटेन्यूज इज 50। जो टू लेग्स है वो आपस में इक्वल है, किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, और जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करके दिया हुआ है, किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड दी लेंथ ऑफ ईच लेग, यूनिट नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं, इसकी यूनिट लिख देते हैं, मीटर सेंटीमीटर, पता नहीं इसकी यूनिट क्या है, दिया हुआ नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे 50 यूनिट्स। अब हमें ये जो इसकी टू लेग्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर एक्स एंड बेस ऑल्सो एक्स, वाई, बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल, दोनों इक्वल है तो दोनों ही क्या हो गई, एक्स हो गई। हमारे पास फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर करके दिया हुआ है कितना, 50, हमें इसका स्क्वायर नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर करने के बाद किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। यहां से हम लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस, दोनों क्या है, इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 50। एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, 50/2, 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, स्क्वायर को रिमूव कीजिए, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो एक्स कितना आ गया, 5, मीन्स ये जो दोनों साइड है वो किसके इक्वल है, 5 यूनिट एंड 5 यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पहले हमारा आ चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों में से 2 साइड दी हुई है, एक हमें फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए और बेस का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 5 द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड दी हुई है। अब हमें इसमें बताना है कि ये शो दैट इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए यूज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो रही है या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कौन सा बताया, तीनों गिवन साइड्स में से जो साइड सबसे बड़ी है वो क्या होती है, एच, तो यहाँ पे एच हमारा क्या होगा, 39। पी और बी हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, चाहे पी 15 ले सकते हैं या फिर 36 ले सकते हैं। 15 का स्क्वायर मतलब जो बची हुई 2 साइड है उन दोनों के स्क्वायर का सम, प्लस 36 स्क्वायर, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास आएगा 1521।
15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 39 की मल्टीप्लाई किससे? 39 से। 15 की मल्टीप्लाई किससे? 15 से। और यहाँ पे 36 की मल्टीप्लाई किससे? 36 से। स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और क्यूब क्यूब मतलब 3 पावर। अगर 3 पावर है तो गिवन नंबर की या गिवन डिजिट की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास 36 का स्क्वायर हो गया 1296। दोनों को हम ऐड करेंगे, किसके इक्वल आएगा? 1521 इक्वल है। पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो गई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यस दिस ट्रायंगल इज ऑफ राइट ट्रायंगल। ये जो हमारे पास 3 साइड है वो क्या है? किसके द्वारा बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी इन तीनों साइड्स के यूज करने से। अगर यहाँ पे ये इक्वल नहीं आता, मतलब पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड नहीं हो रही, तो फिर जो गिवन 3 साइड्स होंगी वो राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं होंगी। पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो रही है, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो यहाँ से हमारे पास इन तीनों साइड्स का यूज करके कौन सी ट्रायंगल बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम एज इट इज है, वो ही तीनों साइड दी हुई है 15, 20 और 25। तीनों साइड दी हुई है 15, 20 और 25। सेम इसी टाइप से निकालेंगे हम। h का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करेंगे? 25 का। और जो बची हुई 2 साइड है 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दोनों साइड इक्वल आए तो यस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज नो। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 35 डिग्री, एंगल सी 55 डिग्री। हम यहाँ से एंगल ए बता सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। तो एंगल ए कितने का बचेगा? 90 का बचेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 90 के इक्वल होता है। अगर ये दोनों एंगल हमने ऐड किए तो 90 के इक्वल आ गया। 180 माइनस 90 तो क्या बचेगा? 90। एंगल ए हमारे पास कितने डिग्री का हो गया? 90 का। हमें सिर्फ स्टेटमेंट बतानी है, ट्रू है या फॉल्स है। इसमें हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसमें एच कौन सी होगी? जो साइड इसके 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट है, तो एच साइड कौन सी होगी? बीसी। पी और बी हम यहाँ से ले सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा? BC स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसका थर्ड पॉइंट राइट है, क्योंकि 90 के सामने ये H का स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आर सेम। क्या दिया हुआ है हमें? सिर्फ डिजिट्स का डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। एक लेटर लगाई हुई है, CD लगाई हुई है, किसके साथ? वॉल के साथ। तो वॉल क्या है? स्ट्रेट खड़ी होगी। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 10 में। 9 में भी सेम यही डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये 15 है और ये 12 है। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो लेडर है वो कितनी है? 5 मीटर है। और जो वॉल है ये हमारे पास हो गई वॉल। वॉल की लेंथ क्या है? कितनी लंबी है? 4.8 मीटर। 9 में यहाँ पे 15 और 12। सेम इसी तरीके से हम 15 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 12 का स्क्वायर। इसमें क्या है? यहाँ पे 5 है और ये क्या है? 4.8 है। वॉल स्ट्रेट खड़ी हुई है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल के सामने कौन सी साइड होती है? H। सेम यही अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। H यहाँ पे क्या है? 5। P किसके इक्वल है? 4.8। यहाँ पे 20, ये बेस है, नहीं दिया हुआ, फाइंड आउट करना है। क्या लेट कर लिया हमने? x लेट कर लिया। इसकी बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स जो वॉल है उससे सीढ़ी कितनी दूरी पे लगाई गई है, इन दोनों के यहाँ से फुट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बेस भी बोल सकते हैं, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसकी? वॉल की और किससे? लेडर के फुट से। 4.8 इस साइड प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 4.8 का स्क्वायर मतलब हम 4.8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 23.04 एक्स स्क्वायर। ऐड हो रहा है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस 25 माइनस 23.04 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.9
6 के इक्वल आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को रिमूव करना है 1.96, या हम इसको डेसिमल को रिमूव करें और ये देखें डायरेक्ट 196 किसका स्क्वायर है 14 का। यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो किसका स्क्वायर होगा 1.4 का। डेसिमल को हम रिमूव भी कर सकते हैं, डेसिमल रिमूव किया तो इसके डिवाइड में क्या आ गया 100 आ गया। 196 किसका स्क्वायर है 14 का, 100 किसका स्क्वायर है 10 का। डेसिमल लगा देंगे, नीचे 10 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल 1.4। यहाँ से अब ये स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1.4। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 1.4 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारे पास 13, 14 क्वेश्चन सेम है। एक मैन है, स्टार्ट हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये हमने लिया इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। पहले वो कहाँ चला है, पहले वो चला है वेस्ट की साइड, एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर 35 मीटर यहाँ आके फिर वो नॉर्थ की, हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, 35 मीटर चला यहाँ से, फिर उसके बाद वो नॉर्थ की साइड चला, कितना 12 मीटर। अब हमें ये जैसे यहाँ पे उसका 12 कंप्लीट हो गया, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी दूरी पे है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, तो मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एच फाइंड आउट करनी है। तो एच हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ 35। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास 12 का स्क्वायर हो गया 144, 35 का स्क्वायर हो गया 1225। दोनों को ऐड करते हैं हम, तो ये हमारे पास आ गया 1369। इस साइड है एच स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 37 का, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एच किसके इक्वल आ गया 37। यहाँ से जो हम ये स्क्वायर निकालते हैं ना, हमें किसका स्क्वायर है, हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। टू डिजिट्स का सेम लेनी है, क्योंकि हम क्या निकालेंगे स्क्वायर, पेयर बनाएंगे 2 सेम डिजिट का, या फिर आप डायरेक्टली याद रख लीजिए 20 तक तो स्क्वायर आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। जिसका नहीं पता लगे उसका इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो h है फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा 37 मीटर। यहाँ पे हमारे पास जो 15D एक्सरसाइज है कंप्लीटली सेम इसी थ्योरम पे बेस है। किसी में h फाइंड आउट करना है, किसी में p या b। अगर हमें h फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे। p या b में से किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक वही रहेगा जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है, दूसरा इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट 15D। लास्ट के क्वेश्चन में हमारे पास एक ये आया था रोम्बस, सेम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। रोम्बस के डायगोनल आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, तो सेम वही राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। इसमें ये 90 डिग्री के सामने क्या हो गया H, ये P और ये B। इस थ्योरम का कंप्लीट यूज हुआ है हमारे पास 15D में। नाउ योर एक्सरसाइज 15D इज कंप्लीट। थैंक यू।